एक 12 साल का लड़का जिसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था, लेकिन उसके सपने उसकी ताकत बने। सोचिए, एक लग्जरी वॉच ब्रांड जिसका नाम दुनिया भर में सक्सेस का सिंबल बन चुका है, उसकी शुरुआत एक ऐसे 12 साल के अनाथ लड़के ने करी थी जिसके पास ना पैसा था ना परिवार था, तो सिर्फ एक विजन। ये कहानी है रोलेक्स के फाउंडर हैंस विल्सडॉर्फ की। हैंस विल्सडॉर्फ का जन्म 1881 में जर्मनी के कुम्बाक शहर में हुआ। उनके माँ बाप एक आयरन गुड्स का बिजनेस चलाते थे। एक मिडिल क्लास रेस्पेक्टेबल फैमिली। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हैंस सिर्फ 11 साल के थे, उनकी माँ की डेथ हो गई। एक साल बाद उनके पिताजी भी चले गए। 12 साल की छोटी सी उम्र में वो एक अनाथ बन चुके थे। उनके मामा ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने हैंस को एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। स्कूल अच्छा था, लेकिन हैंस के लिए सब कुछ अजीब था। उन्हें एक आउटसाइडर की तरह वहाँ ट्रीट किया जाता था। रिलीजन की वजह से उन्हें चिढ़ाया जाता था, लेकिन हैंस ने अपना सारा दर्द अपनी पढ़ाई में डाल दिया। हैंस ने स्कूल में अपना ध्यान लैंग्वेज और मैथ्स पे लगाया। उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों सीखी। उनका कहना था, लैंग्वेज समझोगे तो दुनिया तुम्हें समझ पाएगी। उनके एक दोस्त ने उन्हें स्विट्जरलैंड की वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, जहां घड़ियां बनाना एक आर्ट था, और यहीं से हैंस के अंदर वॉच मेकिंग का स्पार्क जगा। 19 साल की उम्र में हैंस जेनेवा चले गए। वहां उन्होंने एक पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में काम शुरू किया। कंपनी खुद कुछ नहीं बनाती थी, सिर्फ सोर्स करके बेचती थी। और यहाँ हैंस ने बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि वैल्यू सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में नहीं होती, उसे पैकेज करना, उसे पोजीशन करना और उसे सेल करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हैंस को फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली। कूनो कॉटन नाम की एक स्विस कंपनी में उन्हें काम करने का मौका मिला। ये उसी शहर में थी जिसके बारे में उनको उनके दोस्त ने बचपन में बताया था, वही शहर जिससे उन्होंने अपने सपने में देखा था। वहाँ हंस का काम था वॉचेस वाइंड करना, एक्यूरेसी चेक करना और इंग्लिश में लोगों से बात करना। ये काम बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसी रूटीन ने हंस को घड़ियों की टेक्निकल और फंक्शनल नॉलेज दी। 2 साल बाद उन्हें आर्मी सर्विस के लिए जर्मनी वापस जाना पड़ा। आर्मी सर्विस खत्म होने के बाद वो लंदन शिफ्ट हो गए और वहाँ एक वॉच कंपनी में काम करने लगे। 2 साल में उन्होंने उस वॉच कंपनी की सेल्स को कई गुना बढ़ा दिया, पर वहां पे उनका मन नहीं लगता था। उन्हें तो खुद की वॉच कंपनी खड़ी करनी थी। फिर उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड डेविस से बात की। एल्फ्रेड से उन्होंने अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए कहा और दोनों ने मिलकर 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करी। यह कंपनी स्विस मूवमेंट्स को इंग्लैंड लाकर वॉच केसेस में फिट करती थी। अफोर्डेबल एंड क्वालिटी टाइम पीसेस बनाना उनका एम था। उस वक्त लोग पॉकेट वॉचेस पहनते थे। रिस्ट वॉचेस सिर्फ औरतें पहनती थी क्योंकि उन्हें स्टाइलिश माना जाता था, पर एक्यूरेट नहीं। हंस को लगता था फ्यूचर रिस्ट वॉचेस का है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रिस्ट वॉचेस का मैकेनिज्म छोटा होता था और उसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी। पर हैंस ने ठान लिया था कि वो एक परफेक्ट रिस्ट वॉच बनाएंगे जो फैशनेबल भी होगी और रिलायबल भी। 1908 में हैंस ने एक ऐसा नाम चुना जो क्लासी लगे, हर लैंग्वेज में इजी हो और वॉच डायल पर इजीली फिट हो जाए, रोलेक्स। ये नाम उन्होंने अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से बनाया था। कंपनी का नाम रोलेक्स रखने के पीछे एक और कारण था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन कंपनीज के लिए लोगों के मन में गलत भावना बढ़ रही थी। इस पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करने के लिए उन्होंने कंपनी का नाम रोलेक्स वॉच कंपनी रख दिया। साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स पे 33% टैक्स लगा दिया। यहाँ पे हैंस ने स्मार्ट डिसीजन लिया और उन्होंने कंपनी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया। 1926 में रोलेक्स ने लॉन्च किया रोलेक्स ऑयस्टर, दुनिया का सबसे पहला वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच। हैंस ने इस प्रोडक्ट को ब्रिलियंटली मार्केट किया। 1927 में लंदन की एक स्विमर मर्सिडीज ग्लैड्स ने इंग्लिश चैनल क्रॉस करने की कोशिश की। हैंस ने उन्हें रोलेक्स ऑयस्टर पहनाया। 10 घंटे स्विमिंग करने के बाद उनकी अटेम्प्ट तो फेल हो गई, लेकिन घड़ी बिल्कुल सही काम कर रही थी। हैंस ने इस पर न्यूज़पेपर में ऐड दिया और पब्लिक का रिस्पॉन्स क्रेजी था। रोलेक्स शोरूम में घड़ियों को फिश टैंक में रखा गया, प्रूफ के लिए कि वाटरप्रूफ घड़ियां सच में काम करती है। इस बोल्ड मार्केटिंग ने रोलेक्स को लोगों के दिमाग में बैठा दिया।
इसके बाद 1933 में हैंस ने माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लोगों को भी रोलेक्स पहनाया और इससे ये प्रूफ हो गया कि ये घड़ी हर टेम्परेचर में एक्यूरेट थी। हैंस ने वॉच मेकिंग की दुनिया में बहुत सारे इनोवेशंस किए। 1931 में ऑयस्टर परपेचुअल के साथ उन्होंने पहली सेल्फ वाइंडिंग वाटरप्रूफ वॉच लॉन्च की। 1945 में रोलेक्स डेट जस्ट लॉन्च की, फर्स्ट वॉच टू शो डेट ऑन डायल। और 1953 में रोलेक्स सबमरीनर, पहली घड़ी जो 100 मीटर्स अंडर वाटर जा सकती थी। 1944 में हैंस की वाइफ की डेथ हो गई। इस लॉस ने हैंस को अंदर से हिला दिया। उनकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा इमोशनल लॉस था। उसके बाद हैंस ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ का काम किसी और बड़े कॉज के लिए डेडिकेट करेंगे। तभी उन्होंने विल्सडॉर्फ फाउंडेशन बनाई, एक चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका मिशन था एजुकेशन और सोशल गुड को सपोर्ट करना। सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि उन्होंने अपनी कंपनी का 100% ओनरशिप इसी फाउंडेशन को दे दिया। इसका मतलब था रोलेक्स कभी बेचा नहीं जा सकता, ना पब्लिक होगा और ना कभी किसी प्राइवेट मालिक के पास जाएगा। आज भी रोलेक्स एक टैक्स फ्री चैरिटी के रूप में ऑपरेट करता है, हैंस के पर्सनल लॉस से निकला हुआ एक पावरफुल लेगेसी। 1960 में हैंस विल्सडॉर्फ की डेथ हो गई, लेकिन उनकी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से रोलेक्स आज भी एक लग्जरी सिंबल बना हुआ है। एक अनाथ लड़का जिसने अपना सब कुछ खोया पर दुनिया को एक पावरफुल लेगेसी देकर गया। रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, एक विजन है, एक जुनून है, एक मिसाल है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको रोलेक्स का कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं अगली कहानी में।